भजन में उत्साहित करेंगे। जय जय श्री राधे। बोले श्री नित्यानंद प्रभु की जय। निंदन्तं पुलकत्करेण विकसन् नीपप्रसून्नच्छवि प्रोधीकृत्य भुजाद्वयं हरिहरिद्युचे वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्झरचै सिञ्चन्त्योर्व्यातलं गायन्तं निजपार्षदै परिवृतं श्रीगौरचन्द्र नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दावने स्वरितवैव पादारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णं हृद्यार्पिते मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वं भगवत ज्ञान समन्त ज्ञान प्रदाता श्री गुरुदेव नित्रा पृष्ठं विष्णुवास श्रीमद श्री शिल भक्ति प्रिय स्वामी शिल गुरु महाराज जी की श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत नति करते हुए नित्रा पृष्ठं विष्णुवास श्रीमद श्री शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की श्री चरण कमलों में नित्रा पृष्ठ श्रीमद श्री शिल भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी किसी चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत नति करते हुए परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री भक्ति किंकर श्रीधर महाराज जी की श्री चरण कमलों में भक्ति वेदांत मुनि महाराज जी की श्री चरण कमलों में मंचासीनस्थ समस्त त्रिदंडी पादगण ब्रजवासी वृंद समुपस्थित वैष्णव वैष्णवी वृंद सभी को श्री चरण में दंडवत प्रणाम करते हुए हम लोग श्रवण कर रहे थे अभी। वस्तुतः प्रभुपाद जी के जो सिद्धांत है कि अत्यंत विचारणीय है। जो चैतन्य चंद्रेर दया करहो विचार विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। श्री रूपानुग गुरुवर्गों ने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने हृदय में भगवत जी की वास्तविक जी के तत्व विचार करना चाहिए। हृदय में तो भगवान है ही है। जहां पर ब्रह्म साहब के द्वारा स्थापित परीक्षित महाराज जी को एक शब्द के द्वारा गुरुदेव श्री शुक्राचार्य जी ने जहां पर एक ही शब्द कहा था, एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्धा आनंदं परमात्मनम आत्मस्थं जत्मुपेत्तिमाम तं निर्वृत्ति नियतार्थ भजेत संसार हेतु परमश्च जत्र। ब्रह्म साहब के द्वारा स्थापित श्री परीक्षित महाराज जी जहां पर श्रृंग ऋषि ने केवल यही कह दिया था, तक्ष के सप्तमहनि दक्षन्ति स्म कुलंगारम। उनको कहने लगे थे कि हे परीक्षित महाराज, जहां तुम्हारे हृदय में स्वयं सिद्ध रूप में गोविंद जी विराजित है, वो साधन सिद्ध नहीं है, स्वयं सिद्ध है, स्वतएव सिद्ध। वो आत्मा के स्वरूप में है, परमात्मा के स्वरूप में है, वो प्रिय के स्वरूप में है। जहां पर अक्रूर जी कहते हैं कि भक्त प्रिय ऋतगीरा
श्रुद अकृतज्ञात, परंतु उसको प्रकट कराने के लिए गुरु वैष्णवों की चिंताधारा के, उनके जो विचार है, उनके जो सिद्धांत है, उसी विचार को यदि हम हृदय में अमल कर सके तभी जाकर के उन्हीं प्रेम स्वरूपों उनको हम प्रकट करा सकते हैं। एवं निर्वृत्तं नियतार्थ भजेता, जो आनंद को प्राप्त करना है, जो नियमित पूर्वक, जहां पर श्रीनिवास प्रभु जी कहते हैं संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, उसी से ही हमारे कल्याण होगा। चाहे श्रद्धा हो या अश्रद्धा हो, चाहे रुचि हो अरुचि हो, यदि हम संख्या पूर्वक मेसिन की तरह भी हम संख्या पूर्वक यदि अपने साधन भजन करें तो वही संख्या पूर्वक वो नाम गान नति भी एक कृपा के स्वरूप में वो नाम प्रकट होकर के हमको गोविंद के प्राप्त कराएंगे। यही हम लोगों के गुरु वैष्णवों ने यही शिक्षा दी है। इसलिए आज इनकी तिथि पर श्री नित्यानंद प्रभु साक्षात प्रेम के विषय तत्व होते हुए भी प्रेम के महान आश्रय तत्व में आज जगत में प्रकट हुए हैं, चाहे गुरु स्वरूप में हो, चाहे आचार्य स्वरूप में, और साक्षात भगवान स्वरूप में भी। ब्रजनंदन श्री कृष्ण के साक्षात प्रकाश विग्रह स्वरूप में, जहां पर देखिए त्रेता युग में लक्ष्मण लाल जी थे और द्वापर युग में ज्येष्ठ भ्राता बनकर के बलराम जी के स्वरूप में आए, और कलियुग में केवल प्रेम की विषय तत्व बन करके नहीं, दोनों में प्रेम के विषय तत्व बने हुए थे, परंतु कलियुग में नित्यानंद प्रभु विषय प्रेम के विषय बनते हुए भी प्रेम के महान आश्रय बन करके वृंदावन दास ठाकुर जी कहते, अरे भ्राता श्री नित्यानंद प्रभु जी कहते, कोई एक बार हाथ ऊपर उठा करके यदि हरि बोल कह दो तो महाराज हाथ ऊपर उठा करके श्री नित्यानंद प्रभु जी लेकर के राधा गोविंद के चरणारविंद में पहुंचा देते। यही कहते, जथेष्टं रे भ्राता कुरु हरि हरि ध्वान मनिसं ततो व संसारं विस्तरण दाय मई लगेत इदं बाहु स्फोटै रटति रटयंज प्रतिगृहं भजे नित्यानंदं भजन तरुकंदं निरवधि। जहां पर उनके थोड़े से शब्द में उनकी महिमा को, नित्यानंद तत्व को वर्णन नहीं किया जा सकता है, और अनंग मंजरी के स्वरूप में भी उनको स्वीकार किया गया है। बलराम जी के स्वरूप में है, जहां पर देखिए संपूर्ण जी की विलास विक्रांत पराबलादय, संपूर्ण जी की आसन पादुका आदि के स्वरूप में देखिए संपूर्ण ये धाम भी जो है, ये मठ है, सब नित्यानंद स्वरूप है। गुरु तत्व वैष्णव तत्व सब नित्यानंद के स्वरूप है। इसलिए साक्षात प्रेम के विषय होकर के भी प्रेम के आश्रय बन करके और अनंग मंदिर के स्वरूप में, गुरु तत्व स्वरूप में, आचार्य स्वरूप में और साक्षात व्यास स्वरूप में भी उनकी पूजा की गई है। इसलिए अनंत कथा है, परंतु महाप्रभु की विचारधारा को हृदय में धारण करने से ही, इसलिए धनमोर नित्यानंद पतिमोर गौरचंद्र और प्राणमोर जुगल किशोर, उनके आश्रय के बिना, उन तत्व को उपलब्धि किए बिना उसी वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन शर्तों के द्वारा मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर, गागर में सागर भर दिया है ना। थोड़ी सी वाणी में संपूर्ण नित्यानंद तत्व को इतना सुंदर रूप से वर्णन किया है, एकदम सब भक्तगण भी प्रसन्न हो गए होंगे, सब प्रसन्न हो गए। तो ये बहुत सुंदर उन्होंने कहा, नित्यानंद प्रभु ही इस अवतार में गुरु स्वरूप है। नित्यानंद प्रभु की कृपा ना हो तो फिर गौर सुंदर की कृपा नहीं मिलेगी, राधा गोविंद की भी कृपा नहीं प्राप्त नहीं हो सकता है।
इसलिए नित्यानंद प्रभु हमारे आराध्य है। नित्यानंद प्रभु के प्रति किसी का सामान्य मात्र देश रहे तो महाप्रभु के साथ भी उनका देश ही हो जाएगा, उनका प्रेम कभी नहीं हो पाएगा। आगे हमने प्रार्थना करते हैं भक्ति वेदांत मुनि महाराज, जो इस स्थान का आचार्य है, गुरु है, जिन्होंने इतना परिश्रम करते हुए भक्तों को भक्ति शिक्षा देने के लिए परमार्थ मार्गों में अग्रसर करने के लिए इतना सुंदर आश्रम बनाया है। और भक्तगण को जो आह्वान करते हुए वैष्णवों के द्वारा हरि कथामृत श्रवण करा रहा है, जो एकमात्र मानव मात्र का जीवातु है हरि कथा। हरि कथा एकमात्र जीवातु है, यही भोजन है हरि कथा। हरि कथा ही प्राण है। जिसके जीवन में हरि कथा नहीं है वो तो मृत सदृश है। इतना सुंदर व्यवस्था उन्होंने किया है, सत्य है, प्रशंसनीय है। इसको हम प्रार्थना करते हैं जो पूज्यपाद मुनि महाराज जी आपके ये आश्रम में इतना सुंदर ये अनुष्ठान आदि है, वैष्णव लोग आए हैं। अब वैष्णव लोगों को धन्यवाद देंगे और सभा भी यहाँ अभी पूर्ण करेंगे, पूर्ण सभा घोषित करेंगे। जय जय श्री राधे। कुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों के चरण में मैं अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित मेरे पूजनीय वैष्णव वृंदगण, श्रीधर महाराज, श्रीबोधान महाराज, श्री परमार्थी महाराज, निष्किंचन महाराज, अन्य दंडी पादगण, अन्य वरिष्ठ भक्तवृंद चरण में कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित अन्य समस्त भक्त वैष्णव वृंद चरण में मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज एक बड़ा शुभ अवसर है। कल हम लोग श्री नित्यानंद त्रयोदशी व्रत पालन किया है और आज से 11 साल पहले मैंने यहाँ छोटा सा आश्रम मैंने स्थापन किया था और यहाँ राधा कुंड में मेरे गुरु महाराज जी विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को मैं बहुत साल पहले मतलब 97 में 98 में ऐसे मैं गुरु जी को पूछा, गुरु जी आप तो विशुद्ध ब्रजवासी हैं और आप राधा रानी के इतने प्रियजन हैं, आप कृपा कीजिए कि हमको कैसे राधा कुंड में वास हो। क्योंकि उस समय में मैं उपदेशामृत पाठ कर रहा था और उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी पाद ने राधा कुंड वास में, राधा कुंड में भजन की इतने उन्होंने स्ट्रेस दिया है, इतने उसको प्रधानता दिया है कि यहाँ तक कि कह रहे हैं कि ऐसे कौन विवेकी व्यक्ति ना हो जो राधा कुंड में तट पे वास करके भजन ना करे। तो हम तो उस समय ज्यादा कुछ नहीं समझते थे,
तो मैं पूछा गुरु महाराज जी कि आप आज्ञा दीजिए, गुरु की आज्ञा बिना कुछ नहीं होता कि राधा कुंड में वास करना है। तो गुरु जी ने हमको बोला कि राधा कुंड साधारण स्थान नहीं है, राधा कुंड बहुत ऊंचा स्थान है। अगर श्रीमती राधा रानी चाहेंगे तो हो सकता है, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ कि एक दिन होगा, लेकिन उसके लिए प्रतीक्षा करो, समय आने पर राधा रानी स्वयं बुलाएंगे। बहुत साल बीत गया, जो भी परिस्थिति जीवन में ऐसे घटना हुआ, मठ में मंदिर में जानते हैं कि समस्या, बहुत सारी समस्या होता है, और हम चिंता कर रहे थे कि कैसे एकांत में भजन करें, क्योंकि अपना आध्यात्मिक जीवन, भक्ति जीवन जो कि हमारा जिम्मेदारी है, उसको कैसे रक्षा करें और गुरु की आज्ञा पालन करें। गुरु जी ने एक बात स्पष्ट बोल दिया। 2006 में उनको मैं पूछा, संन्यास लेने के बाद 2 साल के बाद गुरु जी ने कुछ पूछा कि तुम प्रचार नहीं करते हो। गुरु जी ने मैंने कहा कि मैं तो पहले योग्य बनूं तब तो प्रचार करूं। तो गुरु जी ने बोला कि नहीं, प्रचार करना ही होगा, जो श्रवण करते हो उसी को दूसरों के सम्मुख कीर्तन करो और प्रचार करो, क्योंकि यही इसी सेवा है, इसलिए हमने संन्यास दिया है। तो गुरु जी ने कहा कि जहां भी रहो भगवान की कथा कीर्तन प्रचार करो। इसका मतलब है हमारे गुरु महाराज जी कभी नहीं चाहते थे कि हम एकांत में कहीं रहें और प्रचार ना करें, खाली भजन करें, फिर अपना कल्याण साधन करें। उन्होंने अपने वाणी, अपने आदेश के अंदर ये गुप्त रूप में निर्देश दे दिया कि जहां पे रहना है कि वहां गोष्ठी, अपना भजन भक्तों की संग में ही रहना है और महाप्रभु के वाणी प्रचार करना है, अपने गुरु वर्गों की सेवा करना है। ये गुरु जी के जो ये आदेश को पालन करते हुए हम राधा कुंड में वास करते हैं, और मैं गुरु महाराज जी को ये आदेश को आज तक भी पालन कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि जैसे वैष्णव लोग बोला है कि हम भजनानंदी साधु लोग को भी निंदा नहीं करते हैं, वो बहुत उन्नत हैं, और लेकिन उससे भी अधिक वही वैष्णव लोग कृपालु हैं, जो लोग गोष्ठानंदी हैं, जो अपने भजन को सैक्रिफाइस करते हुए अपने भजन के साथ साथ दूसरों के कल्याण की चिंता करते हैं, क्योंकि यही हमारे गुरु वर्गों के आदेश है। देखो, साक्षात चैतन्य महाप्रभु ये जगत में उन्होंने प्रेम वितरण करने के लिए आए, बहुत अवतार भगवान के आए हैं, और जगन्नाथ जी भी विराजमान है जगन्नाथपुरी में, पतित पावन है, उनके दर्शन से सभी उद्धार हो जाते हैं, ये भवसागर से उद्धार हो जाते हैं। भगवान ने अपने पतित पावन स्वरूप में विराजमान है, सबको उद्धार करते हैं, लेकिन भगवान के ऐसे स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात अपना प्रेम प्रदान करते हुए जीवों को अपना सेवा प्रदान किया, अपने जो सबसे उन्नत धाम गोलोक वृंदावन प्रदान किया, समर्पितम उन्नति उज्ज्वल रसम। और चैतन्य महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं, विशेषतः जो पंचतत्व है, महाप्रभु से अभिन्न है, और महाप्रभु के पूर्ण कृपा लेकर के श्री नित्यानंद प्रभु जो कि महाप्रभु के ही स्वरूप हैं, महाप्रभु के स्वरूप हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज गुरुदेव जो हैं वो नित्यानंद के ही प्रकाश हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, यद्यपि हमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानिया अमित ताहर प्रकाश। वो चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं और साथ ही साथ वो महाप्रभु के प्रकाश है, श्री नित्यानंद प्रभु। जैसे अभी हम लोग महाराज जी के मुख से, अनेक महाराज के मुख से श्रवण किया कि नित्यानंद प्रभु कैसे जीवों को उद्धार किया, जीवों का कल्याण किया, इतने कृपामय है। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया, हरि नाम महामंत्र दीछे ने मिलाई। महाप्रभु तो उत्तम अधम विचार नहीं किया, सबको प्रेम प्रदान किया, लेकिन द्वार द्वार जाकर, जैसे हम लोग जैसे भजन नहीं करते हैं, जाकर द्वार द्वार पहुंच कर करके नित्यानंद प्रभु ने उनके चरण पकड़ करके बोलने कि भाई तुम हरि नाम करो। और उसी प्रेम नाम, महाप्रभु ने जो प्रेम नाम जगत को प्रदान किया, नित्यानंद प्रभु ने उस प्रेम को, प्रेम नाम को सबसे करवाया। और ऐसे प्रेम बन्या लया निताई, प्रेम के बन्या ला करके सारा जगत को प्लावित किया। और जितने भी महाजन हैं, श्रेष्ठ वैष्णव हैं, जो सारा जगत में अभी प्रचार कर रहे हैं, सर्वत्र प्रचार कर रहे हैं, ये सब नित्यानंद प्रभु के शक्ति को लेकर ही प्रचार कर रहे हैं। हमारे गुरुवर्ग वो नित्यानंद प्रभु के ही प्रकाश हैं और उनके शक्ति लेकर के जगत में प्रचार कर रहे हैं।
क्योंकि जीवों को कल्याण करना, अगर हम दूसरों के कल्याण करें, हमारे गुरुवर्ग, श्रेष्ठ गुरुवर्ग श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, उनके जीवन में हम लोग श्रवण करते हैं। एक बार वो नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान दर्शन करने गए और बहुत कातरता से उन्होंने प्रार्थना किया नित्यानंद प्रभु के कि आप हमको कृपा नहीं किया, सभी जीवों के ऊपर कृपा किया है, हमको कृपा नहीं किया है। बहुत रोए और नित्यानंद प्रभु उनको प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया और उन्हें बोले कि हाँ, तुम दूसरों के ऊपर कल्याण करना नहीं चाहते हो, कृपा करना नहीं चाहते हो, हम तुमको कृपा क्यों करें? इसका अर्थ है कि तुम भी शिष्य ग्रहण करो और जीवों को अपने अनुगत्य में उनको भी भक्ति प्रचार करो ताकि हमारी कृपा पूर्ण प्राप्त हो। हमारे गुरु महाराज जी के भी यही विचार था। जब तक हम अपने गुरुवर्गों की वाणी को प्रचार नहीं करेंगे तब तक हम भजन राज्य में बहुत उन्नत स्तर को नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमको भजन में उन्नत लेकर के क्यों गुरुवर्ग कृपा करेंगे? जब भी हम वही महाप्रभु के आदेश, महाप्रभु जो कहते हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तारा ही देश। तो वैष्णव जो चैतन्य महाप्रभु के अनुगत हैं, जो महाप्रभु गौरगत प्राण हैं, जो महाप्रभु के आदेश को पालन करते हुए रूपानुग जो गौड़ीय वैष्णवगण हैं, वो महाप्रभु के ही आदेश को पालन करें। प्रचार माने नहीं कि हम लोग कोई गुरु बन गए या आचार्य बन गए, ऐसा नहीं है। हम जस्ट वही वाणी को वितरण करना हमारा कार्य है, कि इसके द्वारा हमारा कल्याण होगा, जगत के भी कल्याण होगा। इसलिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं कि हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु ये गौर वाणी के हम पोस्ट पियन हैं। पोस्ट पियन चिट्ठी बांटता है, चिट्ठी द्वार द्वार में जलकर देता है। उस चिट्ठी के अंदर जो लिखा है या उसके लिए उनके कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो जस्ट चिट्ठी को देता है, वो पोस्ट पियन है। हम लोग उस वाणी, विशुद्ध वाणी के हम अधिकारी नहीं है उस कथा को कीर्तन करने के लिए, ना वो वाणी को समझने के लिए, वो वाणी को व्याख्या करने के लिए, उस सिद्धांत में प्रतिष्ठित होने के लिए हमारा भी अधिकार नहीं आया है। लेकिन उस वाणी को हम वितरण कर सकते हैं ग्रंथ के रूप में, या गुरुवर्ग से जो श्रवण किया उसको वितरण करेंगे। इससे क्या होगा? इससे वास्तविक हमारा कल्याण होगा। जैसे भागवत में गोपियां कहते हैं कि तबा कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमताततम भुवि गृणन्ति जे भूरिदा जना। ये जगत में जितने भी वैष्णवगण भक्तगण ये भगवान की वाणी कृष्ण कथा को प्रचार कर रहे हैं, ये तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, जो अनादि काल से जीव त्रितापग्रस्त है, संतप्त है, पाप ताप से पीड़ित है, अपने प्रारब्ध से पीड़ित है, दुखी जीव है, संसार ग्रस्त है, जन्म जन्मांतर यहाँ हम लोग ये भवसागर में डूब खा रहे हैं। और ऐसे अवस्था में हमको वास्तविक शांति प्रदान करने वाला कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा समस्त तापों को शांत करके हमको भगवान के चरण के प्रति हमारा आकर्षण जागृत कर सकता है। कृष्ण कथा में ये शक्ति है, समस्त प्रकार अमंगल को नाश करने वाली। इसलिए नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं कि निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, जे छाया जगत जुड़ाए। सारा जगत संतप्त है, जगत के जीव दुखी हैं, और ये समस्त दुखी जीव वास्तव में तृप्त हो जाएंगे, जगत में शांति प्राप्त करेंगे अगर नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में आश्रय ग्रहण करेंगे। नित्यानंद महाप्रभु की जय। ये नित्यानंद प्रभु कौन है? साक्षात हम नित्यानंद प्रभु को दर्शन कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव हैं, हमारे गुरुदेव जो है नित्यानंद प्रभु के ही प्रकाश हैं। और गुरुदेव के चरण में अगर हम शरण ग्रहण करेंगे, जो भी ऐसे सद्गुरु शुद्ध वैष्णवों के चरण में शरण ग्रहण करेगा, तो क्या होगा ना, उसके समस्त जगत को उद्धार करेंगे और समस्त जगत तृप्त हो जाएगा, सब प्रकार के संताप कट जाएगा। यही कंसेप्ट है। और वास्तविक अभी महाराज जी बोल रहे थे कि किस प्रकार हम जो पुष्प, जो गार्डन में, बगीचा में जो पुष्प, गार्डन में बहुत प्रकार हम लोग फूल गाछ लगाते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प, इसके जो सुगंध है कुछ माइल तक, कुछ मीटर तक है। लेकिन वास्तविक पुष्प क्या है? अगर हम एक जीव को भगवान कृष्ण के चरण में या कृष्ण भक्ति के प्रति आकर्षण करा पाएंगे, भक्ति में प्रतिष्ठित करा पाएंगे, अगर हमारे माध्यम से कोई भक्त बनेगा,
तो वही पुष्प अगर भगवान को निवेदन किया जाएगा, गुरु जी को निवेदन किया जाएगा, वो पुष्प की सुगंध एक दिन सारा विश्व व्यापी, सारा विश्व व्याप्त हो जाएगा सुगंध। ये वास्तव में इसी का उद्देश्य परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज जी के यही सिद्धांत था। ज्यादा गार्डन करना और ये सब करने में समय नष्ट मत करो, ज्यादा प्रचार में ध्यान दो, ताकि एक भक्त एक जीव अगर शुद्ध भक्त बन जाए तो उसके सुगंध से सारा विश्व धन्य हो जाए। यही विचार के कारण हमारे प्रभुपाद जी की धारा में वैष्णवगण प्रचार करते हैं। आज इतने महान महान वैष्णव हम धारा में है, और मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी आदेश को पालन करते हुए हम लोग चेष्टा कर रहे हैं गुरु वर्गों की वाणी को सेवा करने के लिए, उसको वितरण करने के लिए, और अपने जीवन में अभ्यास करके उतार करके जीवन को कृतार्थ करने के लिए। इसलिए हम लोग आश्रम वास कर रहे हैं, मठवास कर रहे हैं। मेरी वाणी के साथ है और अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वैष्णव को प्रार्थना करता हूँ, जितने भी वैष्णव यहाँ उपस्थित हुए उनको आशीर्वाद देने के लिए हम लोग के ऊपर वो पुनः पुनः यहाँ आगमन करें और हम लोग के ऊपर आशीर्वाद दिए, ताकि जरा हम वास्तविक भजन राज्य में प्रवेश कर पाए। जय श्री पान गौड़िया गुरु वर्ग की जय, परम जन नित्यानंद प्रभु की जय, समागत भक्त वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राम। शिन्वतु सकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहित सता। महाराज जी के ये जो प्रयास देखिए कितना सुंदर है। शिन्वतु सकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहित सता। भगवान जो है ना स्वतः सुहित, वैष्णवगण है ना, वैष्णवगण का भगवान मित्र है, सुहित है। तो मित्र के प्रति मित्र का जो भाव रहता है ना, प्रेम रहता है ना, तो मित्र यदि मित्र का कुछ कहे तो अवश्य ही पूरा करता है। भले दूसरों को ना करे, माँ बाप का भी ना सुने, तो मित्र को अवश्य सुनते हैं। तो भगवान जो है ये मित्र है वैष्णवों का। अतः वैष्णवों के मुखारविंद से यदि कोई हरिकथा श्रवण करे, हरिकथा कीर्तित हो, तो फिर वहाँ भगवान आकर के चुपचाप बैठ जाता है और सुनता रहता है। सुनते 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 उन्होंने रसवैशः रसरूप धारण कर लेता है, माने पिघल जाता है। जैसे जगन्नाथ मूर्ति है ना, पिघला हुआ मूर्ति, वही हरिकथा सुनते सुनते ही तो हुआ ना, पिघल जाते हैं और अपने अपने कर्णरंध्र से आपके हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके आपका हमारे हृदय के भीतर जितना अज्ञानता है, अन्य जो गुण है, ये सबको भगवान स्वयं हाथ से नष्ट करते हैं। हृदयंतस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति, सुंदर रूप से एकदम परिष्कार करके साफ करते हैं, जहाँ भक्ति देवी बैठ सकता है, जहाँ हमारे हृदय जो है सिंहासन है, पूर्ण स्वच्छ निर्मित उज्जवल सिंहासन बने, जहाँ भगवान विराज कर सकते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी भी यही व्यवस्था किए हैं, इतना वैष्णवों को एकत्रित किए हैं और वैष्णवों के द्वारा यदि कथामृत जो वर्षित हो रहा है, श्रवण करते हुए हम सबको हृदय का जो अज्ञान है ये दूरीभूत हो जाएगा, भक्ति देवी का आविर्भूत होगा। हमें भक्ति प्राप्त करते हुए भगवान के चरण कमल में प्रेम प्राप्त कर सकता है, भगवत सेवा भी प्राप्त कर सकता है। यही उद्देश्य से महाराज जी सुंदर सभा का आयोजन किया है। आज बहुत देर हो चुका है, महाराज जी भी हम लोगों को जो धन्यवाद दिए हैं, तो आज जो है इसे हरिकथा माध्यम से जो वैष्णव सेवा ही, वैष्णव के मुखारविंद से ही हरिकथा श्रवण करना ही जीव का
एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। इसी से एकमात्र जीवों का मंगल हो सकता है। हरि कथा से दूर जो रहता है उसका उस प्रकार जीव का कभी मंगल हो ही नहीं सकता है। इसी कारण ये सब सभा आदि जो होती रहती है, आज भी उसी प्रकार ये सभा बड़ा सुंदर रूप से संपन्न हुआ है। तो आज गुरु गौरांग के नाम लेकर के, राधा गोविंद के नाम लेकर के हम लोग यह आज सभा पूर्ण करते हैं। आशा रखते हैं हर एक साल महाराज जी इस प्रकार वैष्णवगण को बुला करके हम लोगों को हरि कथामृत पान के इस प्रकार सुयोग मौका प्रदान करेंगे। उसमें हरि कथा पान करके हम लोग धन्य बनेंगे। आज हम लोग यही सभा पूर्ण कर दी है। जय जय श्री राम। एक अनाउंसमेंट है। अभी 16 तारीख 16 और 17 फरवरी में श्री रूपानुग सेवाश्रम में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की व्यास पूजा है और ये वार्षिक उत्सव यहाँ हो रहा है बहुत साल से। सभी भक्तों को निवेदन, सभी वहाँ उपस्थित होंगे। वहाँ नगर कीर्तन है 16 तारीख को और 17 तारीख को प्रभुपाद जी के महिमा गुणगान होगा। और जितने भी गौड़ीय वैष्णव है, जो भी वैष्णव उपस्थित हैं यहाँ, सब वहाँ उपस्थित होकर आप लोग कृतार्थ करें। जय श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की जय। अभी प्रसाद